के डब्बा, मेरी प्राइस बड़ी अलग होती है ढंग। बहुत कोशिश की मैंने कि एक प्रतियोगिता यहाँ सैंपल तो फेंक ही दूं एक दमोए के अंदर, मगर तुम्हारी किस्मत बहुत तेज थी, मगर उसमें एक छोटा सा छेद था कि वो प्रतियोगिता तुम नहीं कर पाए, तुम नहीं ले पाए वो प्रतियोगिता। एक छोटी सी प्रतियोगिता का सैंपल देखते हैं। खैर, उपकार तो इस पृथ्वी के पैरों से कुचलना, ऐसे आप चल के आते हैं, ये तो आपकी मजबूरी है पृथ्वी को कुचलना, मगर कुर्सी पे बैठना, स्टूल पे बैठना, फिर पैरों से पृथ्वी को कुचलना, ये है पाप। बैठ गए आप, अब पृथ्वी की सुरक्षा हो गई। पृथ्वी माँ के ऊपर बैठे, माँ की गोदी में तो वैसे बैठते हैं, मगर माँ को लात नहीं मारते, माँ को लात से नहीं कुचला जाता। मगर जब हम स्टूल और कुर्सियों पे बैठते हैं तो माँ को कुचलते हैं बंधु, ये पाप है। और हमारे भारतीय संस्कृति की कुर्सी है ही नहीं, भारतीय संस्कृति में स्टूल है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में सेठ साहू के घरों की, सेठ साहूकारों के घरों की स्थिति क्या थी? उनके गलीचा बिछा होता था। जो जितना बड़ा सेठ होगा, जितना संपन्न घराने का व्यक्ति होगा, उसके हॉल में एक स्थान पर दीवार के पास एक गद्दा, उसके ऊपर गलीचा और 3-4 वो मसक, क्या वो गोल वाली वो मसक लगी रहती थी, और बाकी दरी बिछी होती थी। जो मुख्य विशेष व्यक्ति होते थे उस गलीचे पे बैठते थे, सामान्य व्यक्ति दरियों पर बैठते थे। ये सेठ साहूकारों के घर का एक पहचान थी बंधु। हमने जयपुर में जब हमने 1996 में चातुर्मास किया, जब आहार करने जाते तो कई घरों में हमें वो मिला। उनके घरों में सोफा सेट, कुर्सियां कुछ भी नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, आपने सोफा सेट क्यों नहीं बुलाया? बोले, महाराज जी, सोफा सेट हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। बुजुर्गों ने, बड़े बड़े जौहरियों ने बताया कि महाराज, हम लोग भारतीय हैं और हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। हमारे बाप दादाओं ने कभी अपने घरों में सोफा सेट और कुर्सियां नहीं रखी। ऐसे ही गलीचे पर हम अतिथि का सम्मान करते थे, उन्हें इज्जत देते थे और सामान्य व्यक्ति को बिठाते थे। सोफा सेट पे बैठना अपमान करना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये आपका मान लो हॉल है, तो सोफा सेट यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगे हुए हैं, और आप जैसे वो भैया बैठे ना टांग के ऊपर टांग रख करके, और वो जूते पहन करके सामने वाले को यूं टांग हिलाता रहता है। अब वो जूता दिखा रहा है उसको, होता है कि नहीं? घरों में जब आप कुर्सियों पे बैठते हैं तो टांग के ऊपर टांग रखते हैं, तो वो जूता पहने, चप्पल पहने, वो लात हिला रहा है, उसको दिख रही है लात, तो वो भी कह रहा है चलने दो। और जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारे पैर छुपे होते हैं, हमें अच्छा लगता है नीचे बैठना। और मेरा दावा है कि अगर तुम नीचे बैठना शुरू करो, 6 महीने में तुम्हारे घुटनों के दर्द खत्म हो जाएंगे। बस 3 चीजों का परहेज करना पड़ेगा। खड़े होकर के पानी नहीं पीना, खड़े होकर के भोजन नहीं बनाना, और कुर्सी पर नहीं बैठना। ये 3 चीजें बंद कर दो। हमारी बुजुर्ग माताओं के पैरों घुटनों में दर्द क्यों नहीं होते? हमारे आचार्य श्री के घुटनों में दर्द क्यों नहीं हुए? हम लोगों के घुटनों में दर्द क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सदा समतल जमीन में बैठते हैं, पाटे पर बैठते हैं। पैर लटका करके बैठना, जब हम पैर लटकाते हैं तो ये आजू बाजू की नसें जो घुटने की हैं ये टाइट होती हैं, और कटोरी टाइट होती है तो धीरे धीरे घुटने में गैप आना शुरू हो जाता है, नसें टाइट हो जाती हैं, और जब हम मोड़ते हैं तो वो दर्द शुरू होता है, तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं। ये बहुत बड़ा जिनमानी का अपमान है बंधु, प्रकृति का अपमान है और बड़ों का अपमान है। दादाजी नीचे बैठे हैं और हम कुर्सियों पे बैठे हैं, कितना बड़ा अपमान। सामने जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनाई जा रही है और हम पांव फैला करके टांग कुर्सी पे बैठे हैं। साधु को पूज, मुनि राजाओं को भी हम अपनी लातें दिखा रहे हैं। क्या पुण्य कमाएगा वो अपने जीवन में व्यक्ति? क्या पुण्य कमाएगा? हाँ, जिसकी मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास है कि बिल्कुल आपने कमर का भी ऑपरेशन हो गया है, घुटने का भी ऑपरेशन, दोनों घुटने बदल गए हैं, तो चलो आप कहीं साइड में किनारे बैठ जाओ, मगर तुम तो सामने छाती पे बैठते हो। जान जान कर अंध बने हो, आंखन बांधी पाटी। ये उपकार नहीं है, ये पाप है।
और जिनको भी ये घुटनों के दर्द का इलाज भी है 3 अखरोट और इतना गमार पाठा अगर प्रतिदिन आप खाली पेट खाते हैं तो घुटने के दर्द 2-4 महीने में खत्म हो जाएंगे, गैप खत्म हो जाएगा। सैकड़ों व्यक्तियों को ये ठीक हो गए बंधुओं। मगर हमें तो महाराज जी कुर्सी मिल जाए तो बड़ी साता हो जाता, तुम्हें साता हो जाए, मगर हमें असाता जा हो जाए कि तुम्हें असाता कर्म का बंद हो रहा है। तुम पाप कमा रहे हो, धर्म सभा में भी तुम पाप कमा रहे हो, इसलिए इससे बचो और अपने जीवन को पवित्र करो। तो हम समझें उपकार। वह सिंहराज ने कहा कि देखो लकड़हारे, तेरी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा, उसका घाव आज भी है, मगर कुल्हाड़ी का घाव तो ठीक हो गया, पता नहीं चल रहा कि कहाँ कुल्हाड़ी मारी गई, मगर जो गीदड़ की बात मुझसे कही गई वो मुझे आज भी वेदना कर रहा है, चुभ रहा है, आज भी चुभ रहा है। ये उपकार का फल यही है, ये उपकार का फल यही है। हम विचार करें बंधुओं, उपकारी का उपकार कभी जीवन में भूल मत जाना। जिसने एक बार भी तुम्हारी जिंदगी में 5 मिनट का भी उपकार किया है तो मरते दम तक उसके उपकार को सदा याद रखना, सदा याद रखना, तभी तुम्हारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। और क्या उधारी है बता दो, मुझे 2 याद थी। हाँ, अंजलि मैडम आई लव यू, और फिर ऑल आई लव यू राजू, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी, 5वीं कक्षा का विद्यार्थी। उस अंजलि मैडम ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उसने कहा कि अब मैं आपको आज से मां कहूंगा। उसी समय उनके चरण छू करके और मां ने उसे आंचल से लगा लिया, मां ने आंचल से लगा लिया और बहुत वात्सल्य से उसके मस्तक पर हाथ रख करके उसकी पीठ को फेरा। उस राजीव की आंखों से भी आंसू छलछला गए और मैडम अंजलि की आंखें भी छलछला गई, क्योंकि उसकी मां मर चुकी थी। इतना प्यार, इतना उपकार, और उसकी जो मार्कशीट थी उसमें जो नोट लगाया उसने उस राजीव के लिए इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा कि मेरी जबान उसे कह नहीं सकती, कह नहीं सकती। लिख करके राजू चला गया मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से पास हो गया, मिडिल स्कूल में चला गया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में चला गया, हाई स्कूल से महाविद्यालय में चला गया, और महाविद्यालय में जाकर के जब पढ़ता हुआ विदेश चला गया, और विदेश जाकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना, बहुत बड़ा डॉक्टर। जब उसके पाणी ग्रहण की बात आई कि मैं पाणी ग्रहण करने के योग्य हो गया हूं, उसने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, अब मैं किसी योग्य कन्या से पाणी ग्रहण करना चाहता हूं। मित्रों ने कहा कि क्या यहीं अमेरिका में करोगे? बोले नहीं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत की ही बेटी लाऊंगा, मैं अपनी समाज की ही लाऊंगा, अपने कुल की लाऊंगा, मगर बसूंगा यहीं पर, अमेरिका में बसूंगा, मगर बेटी होना चाहिए हमारे भारत की, हमारी समाज की, क्योंकि मैं अपने माता पिता के कुल में कभी दाग लगाना नहीं चाहता। मेरी मां मुझसे मरते दम तक कह गई थी, मरते वक्त पर, बेटा कुल कलंकी मत बनना, बेटा कुल कलंकी मत बनना, हो सके तो कुल में 4 चांद लगाना, और ना बन सके तो कुल को कभी कलंकित मत करना। बेटा मैं जा रही हूं, और मेरी मां का गर्दन मेरे जंघा के ऊपर लुढ़क गई थी। उस समय मैंने कहा था, मां तू चली गई, मगर तेरी बात मेरी अंतरात्मा में चली गई है, अब वो कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकलेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पाणी ग्रहण करूंगा, मगर भारतीय नारी से करूंगा, भारतीय नारी के साथ मेरी समाज की, मेरी कुल की होना चाहिए।
विजाति नहीं होना चाहिए, और विजाति नहीं कुल की नारी मिली, 5 सुंदर योग गुणवान बिटिया से उसका पानी ग्रहण पक्का हुआ। तब उसे याद आया कि मेरी मां, उसने प्लेन का टिकट बड़े सम्मान सूचक शब्दों का एक पत्र आदरणीय लिख करके, सारी माँ के जो कर्तव्य होते हैं, माँ का जो सम्मान होता है, वो सारा लिख करके चरण स्पर्श आदि करते हुए पत्र, एरोप्लेन का टिकट और जो भी चीजें भेजी जाती हैं वो सब भेजी। जैसे ही अंजलि के हाथ में वो पत्र आया, 1 मिनट के लिए वो घबरा गई, क्योंकि 15-20 साल का समय निकल गया था। उसने देखा, नीचे लिखा है आपका बेटा राजी है। उसे पढ़कर के आंखें छलछला गई आंखें। तत्काल अंजलि मैडम ने अपने पति से कहा कि मैं राजीव की शादी में जाऊंगी, उसने टिकट भेजा। तो बोले एक ही टिकट भेजा? बोले नहीं, पूरे परिवार का टिकट है, आपका भी है, हमारा भी है, हमारे बच्चे का भी है, हमारी बहू का भी है, हमारे पोते का भी है, सबके टिकट हैं। तो चलो, पूरा परिवार गया। प्लेन लेट हो गई, कार्यक्रम रुका रहा, 5 घंटे तक कार्यक्रम रुका रहा। और जैसे अंजलि वहां से आ रही थी, दूल्हे के भेष में राजीव बेटा था, दौड़ करके जाके मां के चरण छुए और कहा, दोस्तों मेरी मां आ गई है, मेरे पिता आ गए हैं, मेरे भाई आ गए हैं, मेरी भाभी मां आ गई है। और सारे लोगों ने जो सम्मान अंजलि को दिया, जो उनके पति को सम्मान दिया, और राजीव ने माइक पर ये घोषणा की, ये है मेरी मां। काश अगर ये मां नहीं होती तो आज में न जाने क्या होता। एक भिखारी भी बन सकता था, दर दर की ठोकर खा के भीख भी मांग सकता था, चोर डाकू बन सकता था। आज मैं जो डॉक्टर की पोस्ट पर हूं, वो पूरा उपकार मेरी इस मां का है, इस मां का है। और मां की 64 धार टप टप उसके आंसू गिर रहे थे, और राजीव बोलता चला जा रहा था। सारे लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते चले जा रहे थे। और राजू को जब मां ने गले लगाया, राजू को गले लगाया, राजू ने छूट करके पहले मां के चरण छुए और कहा, मां तेरी ही देन है कि आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं। सारे अमेरिका में मेरी ख्याति है, सारे अमेरिका के लोग बड़े बड़े डॉक्टर से मेरा सम्मान करते हैं। काश अगर तू मुझे 5वीं क्लास के समय पर अगर तू मुझे संबोधन नहीं देती मां, अगर तू मुझे आंचल से नहीं लगाती मां, तो आज मैं दुराचारी हो सकता था, पापी हो सकता था, ना जाने कौन सा अत्याचार मैं अपने जीवन में कर जाता। इसलिए मां, तेरा उपकार मेरी जिंदगी के एक एक क्षण का याद रहेगा, और जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा, जब तक मैं तेरा उपकार कभी भूलूंगा नहीं। मां की शक्ति आज मां है कहां? आज मम्मियां हैं बंधुओं, मां है ही नहीं। कौन मां, कौन मम्मी है जो अपने बेटे को आंचल से लगाती है? कौन लगाती है? भाड़ में जा, तुझे जो करना कर, मेरे दिमाग मत खा। पैसे चाहिए, वो कहता मम्मी 20 चाहिए, आज ये 20 ले, भग यहां से। कौन चिंता करता है कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कौन उसकी मित्र मंडली है? किसी माँ को चिंता नहीं। इसलिए माँ तो है ही नहीं, मम्मियां बची हैं जो मैं करती रहती हैं। इनकी इज्जत क्यों कम हुई है? इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये कालिदास से ज्यादा मूर्ख हैं। जैसे कालिदास डाल पर बैठ करके डाल को काट रहा था, इतनी मूर्खता थी, आज इन महिलाओं में भी यही मूर्खता इनके दिल और दिमाग में प्रवेश कर गई है। ये संतानों को पालना ही नहीं जानती कि संतान को कैसे पाला जाता है। संतान को तुम प्यार देना ही नहीं चाहती,
प्यार देके ही नहीं जानती प्यार कैसे दिया जाता है, आत्मी भाव कैसे किया जाता है, अपनत्व क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, तुम्हें कुछ पता नहीं। केवल तुम पैसे की कठपुतली हो, पैसे पे नचाना चाहती हो बच्चों को और स्वयं अपने पति को उंगली पर घुमाना चाहती हो। न पति का उपकार है तुम्हारे जीवन में, न बच्चों का उपकार है, इसलिए बच्चे तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं करते हैं। विचार करें, अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें, मां बने। मम्मियां तो बहुत है दुनिया में। शायद मैंने एक दिन कहा था कि शायद किसी भी फिल्मी दुनिया के अंदर मम्मी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आप लोग तो फिल्म देखते हैं ना, मां का प्रयोग है या मम्मी का प्रयोग है? मां का। तो हम क्यों ना आज अपने बच्चों को संकल्प कराएं कि बेटा तुम मुझे मां कहोगे, मैं तुम्हें बेटा कहूंगी। पहले पुत्री शालाएं हुआ करती थी, पुत्री शाला। शिक्षक हर बिटिया को पुत्री की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसका नाम था पुत्री शाला। आज बालिका विद्यालय। तो बालिका तो किसी की भी हो सकती है, उसे देख करके पाप भी जागृत हो सकता है, वासना भी जागृत हो सकती है। और आज स्कूल के टीचरों के द्वारा कितने पाप हो रहे हैं, कितने अनर्थ हो रहे हैं। अगर पुत्री शाला उसका नाम रख दिया जाए तो उसे एक बार लगेगा कि ये मेरी पुत्री है। क्या मैं पुत्री को गलत दृष्टि से देख सकता हूं? क्या मैं पुत्री के साथ पाप कर सकता हूं? क्या अपनी निगाहों को पाप जैसे बना सकता हूं? बंधु, शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधु। उपकार हम चाहें, समय आपका हुआ, हमें विचार करना है अपने जीवन में कि हम कितना उपकार कर सकते हैं और दूसरे का कल्याण करने में हम कितने सहभागी होकर के अपना और पर का कल्याण कर सकते हैं। विचार करें और ये उपकरण, उपकार, उपकरण दान या उपकार हम कितना कर सकते हैं, इस पर विचार करें। अभी उपकरण की चर्चा फिर सुनेंगे अपन। उधारी तो हमने तुम्हारी बहुत जल्दी कैश मेमो ही काट दिया, समझ लो। कल की तो उधारी थी और आज चुका थी, कैश नहीं आता 15 दिन तक। तो अगर बिल चुका दिया जाए तो वो कैश ही माना जाता है और उसको कमीशन भी काटा जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने आप को अगर जो मां बनना चाहती हैं तो आज अपने बेटों को संस्कारित करें कि बेटे तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी मां हूं, मम्मी नहीं हो। और मम्मी किसे पसंद है बताओ? मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले कि अगर तुम्हारा लड़का मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, क्या है मम्मी मम्मी चिल्लाता है, एक दूंगी। अगर 10-20 बार लड़का मम्मी मम्मी कह दे तो तुम्हारा रिप्लाई यही आएगा। और वो 50 बार भी कहते माँ ए माँ, माँ ए माँ, माँ ए माँ, माँ। क्या है बेटा, क्यों मामा चिल्ला रहा है? इधर इधर बेटा, क्या है बोल। मुझे 50 चाहिए, तू ले लो ना। और फट से 50 मिल जाएंगे। मम्मी ए मम्मी, मम्मी मुझे 2। इधर तेरे बाप रख के गए, इधर एक दूंगी अभी, कल दिए थे ना तेरे को, आज भी चाहिए, नहीं दूंगी। और माँ कह के देख लो बेटा, हर मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। माँ में प्यार है, माँ में आत्मीयता है, माँ में भलाई है, माँ में ममत्व है, माँ में ममता है, माँ में सब कुछ है।